हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई एग्ज़ाम आ गए हैं आप सबके। तो अब तक तो मैं हमेशा बोलती थी मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरी क्लासेस देख लो और तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी। बट डेफिनेटली अब एंड टाइम है तो अभी तो टिप्स एंड ट्रिक्स काम आती हैं। तो आपने जितनी भी तैयारी की है उसमें कॉन्फिडेंट रहो। बट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पेपर लिखने का तरीका, पेपर को सॉल्व करने का तरीका। पेपर को कैसे सॉल्व करें, आपको पेपर पूरा आता है या आपको पेपर सिर्फ 20-30% आता है, तो उसमें कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करके भी आप अच्छे मार्क ला सकते हो, उस बारे में आज की एक क्लास है। ठीक है, कोई शो ऑफ नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। एक रिक्वेस्ट है, कंप्लीट क्लास को देखना, पेपर में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए, मैंने पेजेस जो लाइन बनाई है वो भी अपनी नोटबुक जैसी बनाई है कि जो आपको और भी डाउट ना रहे। ठीक है, एंड डेफिनेटली बोलूँगी पेपर में अगर आपके में टाइम हो या कुछ भी करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो 7454049006। ठीक है, कोर्स के नोट्स, ठीक है, या क्लासेस देखो पेड हैं ये। ठीक है, अभी एंड टाइम पे पेड ही है, बाकी जैसे ही सेकंड सेमेस्टर चलेगा उसके लिए आप फ्री क्लासेस के लिए भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। फ्री के लिए भी ग्रुप है, बट उसमें आपको डेली कनेक्ट रहना है, डेली क्लासेस को देखना होगा, तो वहाँ पे आपको वो नोट्स मिल जाते हैं। बट अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते फ्री वाला तो फिर आपको एंड में पेड ग्रुप ही मिलता है, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि मैम आप पेड ही देती हो, फ्री क्लासेस नहीं देती। बच्चे, फ्री क्लासेस तो यूट्यूब पे होती है, फ्री नोट्स भी होते हैं, उसके लिए बस आपको शुरू से कनेक्ट करना होता है। जो बच्चे पेपर से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले मुझसे जुड़ेंगे, अब मैं उन्हें कैसे ही फ्री चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँगी, है ना। क्योंकि देखो, मैं भी पेड कोर्स लॉन्च करती हूँ, वो उन बच्चों के लिए होता है जो बेचारे लाइक लिटरली ओपन से कर रहे हैं या जिनके कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो उनको कौन पढ़ाएगा, उनके लिए ही मैंने क्लासेस अपनी स्टार्ट की थी, तो उनकी हेल्प करना तो बनता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन देखिए। अब मानिए ये आपकी नोटबुक आ गई है एमएससी की। ठीक है, देखिए पेपर स्टार्टिंग, सबसे पहला पॉइंट मैं करूँगी पेपर की स्टार्टिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको करना है सेक्शन ए से स्टार्ट। सेक्शन ए से स्टार्ट, जो कि हमारा होता है वेरी शॉर्ट। ठीक है, ठीक है, अब सेक्शन ए के ही सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें ए क्वेश्चन दिया हुआ होगा, बी भी हो दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या स्टार्ट किया, पेपर की स्टार्टिंग। ठीक है, यानी कि पेपर स्टार्टिंग। ठीक, तो हमने पहले लिया सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को, फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करने हैं सेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, मैम हमको सेक्शन बी अच्छे से नहीं आता हो तो भी सेक्शन बी करें। ठीक है, तो आपको सेक्शन बी नहीं करना, तो आप सेक्शन सी कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए आपको लॉन्ग सेक्शन 80% आता है, ठीक है, और ये आपको सिर्फ 30% आता है, तो आपको सेक्शन सी करना है फिर 2 नंबर पे। ठीक है, एंड कोशिश हमेशा ये करनी है कि सेक्शन 1 आपका स्टार्टिंग में हो, क्योंकि वेरी शॉर्ट होता है, वहाँ पे कबाड़ी नहीं लिख के आप मेन चीज़ें लिखोगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखोगे, तो वहाँ पे टीचर पे आपका जो इंप्रेशन जाता है वो अच्छा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्शन ए करेंगे, देन सेक्शन बी, सेक्शन सी आपके क्वेश्चन के आने पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, तो ये पॉइंट आपके उस चीज़ पर डिपेंड करेंगे। क्लियर, कोई डाउट हो तो बता देना। बट सेकंड के लिए मैं बोलूँगी जो आपको अच्छे से आता है, चलिए हिंदी लिखते हैं, जो आपको अच्छे से आता हो, या मैं बोलूँगी यहाँ पे जो आपको कंप्लीट आता हो। ठीक है, बाद हिंदी आधी इंग्लिश कर दी मैंने, वो इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आए कि सेकंड नंबर पे आपको वो करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको जो आपका लास्ट बचा है वो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेपर में कितना कौन से सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज करके बताती हूँ। सेक्शन ए क्या होता है हमारा, वेरी शॉर्ट। ठीक है,
ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखो। तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 पेज का लिख सकते हो, ठीक है। और कम से कम कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ आपसे एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप 3 लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट अगर थ्योरी पूछी है तो 1 पेज से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप का। कुछ यूनिवर्सिटीज में सेक्शन ए लॉन्ग भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, पहले वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करना है। वेरी शॉर्ट चाहे आपका सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो या सेक्शन सी हो, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट, इसमें क्या करना है, कम से कम 2 पेजेस यानी कि मिनिमम 2 पेजेस, मैक्सिमम 3 पेजेस, ठीक है। और ये है आपका मैक्सिमम पेजेस, ओके, ठीक है, सेक्शन में। अब आ जाता है हमारा सेक्शन सी, जो कि है लॉन्ग टाइप का। सेक्शन सी जो कि होता है हमारा लॉन्ग। इसमें देखो आप कम से कम 4 पेजेस लिखने हैं, मतलब 4 to 5 पेजेस कम से कम लिखने हैं, और मैक्स टू मैक्स आप 7 पेजेस तक जा सकते हो, ठीक है। मिनिमम 4 to 5 पेजेस, मैक्स टू मैक्स 7 पेजेस तक जा सकते हो, और ये हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक बच्चे के लिए है, ठीक है। 3 में आता है राइटिंग टिप्स। मैंने पहले भी हमेशा बताया है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3 कलर पेन यूज़ किया है ना, तो ऐसे आप 3 कलर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अट्रैक्टिव राइटिंग में यहाँ पे बोलोगे, अट्रैक्टिव वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, ब्लैक पेन, मैं आपको कलर ऑप्शन भी देती हूँ। आप लोग सोचते हो कि मैम ये पेन तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, स्काई या स्काई ब्लू, सॉरी, ठीक है, डार्क ब्राउन, ठीक है, ब्लू, ठीक है, पर्पल जी। ये कितने पेज कलर पेन बता दें, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कलर पेन्स है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो फॉर हेडिंग। जैसे कि यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन थ्योरी के लिए दूसरा पेन यूज़ कर लो कि भाई हेडिंग डाल के अपने टॉपिक को डिस्कस कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे डायग्राम है, उसके लिए फिर से कोई पर्पल कलर ले लो, उससे आपका डायग्राम बना दो। तो क्या होगा, पेपर दिखने में, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम कॉपी चेक करते हैं ना टीचर्स, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये कलर पेन को यूज़ करके एक कॉपी को अच्छे तरीके से तैयार करना, वो भी आपका एक स्किल ही है। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है, मान लो पेपर ही आपका बाहर से आया है, बाहर से मतलब कि जो चीज़ें आपने तैयार नहीं की, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। अब वैसे आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आता, बट वो आपके आउट ऑफ सिलेबस इसलिए आते हैं कि आपने वो चीज़ें की नहीं है, ठीक है। बट मैं उस चीज़ को लेकर चल रही हूँ। मान लो आउट ऑफ सिलेबस आया है पेपर, कि पेपर में से आपको सिर्फ 30% ही पेपर आता है, ठीक है, 30% आपको आता है। हिंदी में लिखती हूँ फिर से, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे जो ट्रिक यूज़ करनी है कि जो आपको अच्छे से आता है, जो टॉपिक, मतलब जो आपको टॉपिक क्लियर है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, उसको आपको लिखना ही है। अब क्वेश्चन भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी है, अब वो आपके पेपर में नहीं आया, बट आपने तो बहुत अच्छे से किया है। लिखो क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी, उसके रूल्स, लिमिटेशंस, सबको लिख डालो, ठीक है, कुछ नहीं करना, लिख डालो। और ऐसे ही अदर क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, जैसे कार्बोकटाइन, कार्बनाइन, कार्बिन नहीं आते पेपर में, आपको अच्छे से आते हैं,
आप उन्हें लिखते चले जाओ, जितना टाइम आपके पास है इतने टाइम में आप जितने क्वेश्चन लिख सकते हो उतना लिख दो। बट शर्त ये है, ये जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो कम से कम वो 80% करेक्ट होनी चाहिए। अब मान लो आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो ये वेस्पर थ्योरी का, उसमें एक्स्ट्रा से, और ये भी आपको सिर्फ 50% याद है कि आप तुक्का मार रहे हो, तो मत लिखो, फिर उसे लिखने का फ़ायदा नहीं है, फिर वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे मैम ये क्या ट्रिक है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। देखो यहाँ पे वो चीज़ें वर्क करती है कि फॉर एग्जांपल मैं कॉपी चेक करने बैठती हूँ और कोई बच्चा है जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, बट उसने वो लिखा है, बट उसने बहुत अच्छे से लिखा है, तो मेरा खुद का मन करता है चलो 10 नंबर का क्वेश्चन लिखा है इसने, तो कम से कम मैं 2 नंबर 3 नंबर दे देती हूँ। और मान लो ऐसे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन पे 3 नंबर भी दे दिए, ठीक है, तो 15 आपने यहाँ अटैम्प्ट कर लिए, 20% आपको पेपर आता है, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। ठीक है, इवन पास तो हो गए, बैक तो नहीं लगी, री तो नहीं लगी, तो आप पास हो जाते हो वहाँ पे। ये आपके कुछ टिप्स हैं कि क्योंकि खाली कॉपी छोड़ोगे तो कोई आपको खाली पे तो नंबर देगा नहीं, है ना, तो कुछ लिख दो, उससे बेटर है कि वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है एक तरीका कॉपी लिखने का, जो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक बच्चे के लिए डिपेंड करता है। बाकी अभी फर्स्ट और थर्ड सेम तो एंड ही हो लिया हमारे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, अब लापरवाही नहीं करना। तो सेकंड सेम और फोर्थ सेम वाले बच्चे अभी मुझसे जुड़ जाओ, बहुत कम प्राइस में आप चाहो तो पेड कोर्स ले सकते हो, 6 महीने होते हैं आपके पास, उस 6 महीने में आप बहुत आराम से भी करोगे ना, एक हफ्ते में एक टॉपिक भी करोगे तो भी सिलेबस हो जाता है। बस आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो आपको वो गाइड करने वाली मैं हूँ, तो मेरे लिए आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।